ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहां पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी, इसकी वजह से ये करना बहुत जरूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पे मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है, वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहां तक पहुंचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुंच सके थे। अच्छा जी, इसमें ये आ रहा है जी कि इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ PSLV-60 फॉर द स्पेसएक्स मिशन। अच्छा, इसके बारे में फिर ये कहा जा रहा है द मिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ए सेकेंडरी पेलोड मॉड्यूल विद 24 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अब्रॉड, including a small robotic arm, which are riding aboard the rocket's fourth stage independent for SpaceX satellites. Scientists hope to test the arm and other payloads after docking in a payload operations demonstration, while also test dual spacecraft control and power transfer between the docked spacecraft. Technology essential for India's space ambitions such as India on moon and sample return फ्रॉम द मून। ये जो टेक्नोलॉजी थी और ये करके दिखाना इसलिए जरूरी था कि अब एक तो उनका अपना स्पेस स्टेशन भारत का, और इसी के साथ इंडियन ऑन मून एंड सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, तो मून से वो सैंपल लेकर आना। द बिल्डिंग एंड ऑपरेशंस फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो शामिल है। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल व्हेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स। डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज वाइटल। जो इसरो का प्लान चंद्रयान 4 मिशन टू द मून, हाँ, चंद्रयान 4 मिशन प्लान टू द मून which aims to return samples to Earth from the lunar south pole. A sample return vehicle will have to dock in lunar orbit to transfer the sample to a return capsule. The ability to dock autonomously is also required for space station construction and operation. ISRO developed its human space lift
प्रोग्राम, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई। जो कुछ मैंने पढ़ा ना, इसके अंदर एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन, जो कि वहां से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत जरूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है, इसके लिए ये बहुत जरूरी था। और इसके अलावा जो है, और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी था ये करना। तो अब इसको वैसे कुछ दिन लगते हैं, यानी टोटली कंप्लीट होने में। वो भी जब आएगा हम आपके सामने रखेंगे और एक बार फिर मुबारकबाद दे देंगे। तो ये है, आप सबको जो है वो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का और प्रोग्राम को में कमेंट करने का। ये जी, अच्छा जी। तो अभी कल के रोज जो हमने प्रोग्राम किया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट करना, वो भी एक प्रोफेसर प्रेम कुमार जो है, उन्होंने ये करके दिखा दिया। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत जरूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। दोस्तों, नए साल के जश्न से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देशवासियों को गर्व महसूस करने का मौका दे दिया। दिसंबर के अंतिम दिनों में इसरो ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया जब उसने स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कठिन और महत्वपूर्ण प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। जानते हैं कि क्या है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए ईंधन भरने जैसे कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए हैं, लेकिन अब भारत ने इसमें अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। ये लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। जैसे ही रॉकेट ने स्पेडेक्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया, पूरा कंट्रोल रूम तालियों और जश्न से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर इसरो की टीम को बधाई दी और एक बार फिर से इसरो ने यह साबित किया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं और स्पेडेक्स की सफलता से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पर भारत भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सफलता न केवल हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि एक नए भारत की कहानी भी बयां करती है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का जज्बा रखता है। नए साल की शुरुआत से पहले इसरो ने जो इतिहास रचा है वो हर भारतीय के दिल में गर्व और उम्मीद की एक नई किरण जगा रहा है। भारत अब वाकई अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से इसरो को बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।